यदि अच्छा कार्य किया होता तो ये पूरी तरह से इलेक्शन बीजेपी के फेवर में होता। स्थिति उन्होंने थोड़ी बीजेपी की डाउन कर सीट दी। सामान्य अगर अनारक्षित होती तो मैं खुद लड़ता, और लेकिन अब सीट महिला हो गई है, इसलिए हम अपने परिवार में महिलाओं को, जो कि गैर राजनीतिक हैं, उन्हें इलेक्शन बीजेपी को वोट दिया था कि भाई जो है डबल इंजन की सरकार है, ये तीसरा इंजन और लग जाएगा नगर पालिका का, तो शहर की सुविधाओं में अच्छा मतलब जनता को परेशानियां कम होंगी। लेकिन वो 3 इंजन की भी सरकार फेल हो गई और भाजपा को घर छोड़ के चले जाओ। अरे वही बचपन यहाँ पैदा हुए यहीं मर जाएंगे, चंदोसी के रहने वाले, हम कहाँ जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एनएन पे। जिस तरीका से निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, हर पार्टी अपनी जीत की बात कर रही है, हर पार्टी ये कह रही है कि हमें टिकट मिल रहा है। बात की जाए समाजवादी की या बहुजन की या कांग्रेस की या बीजेपी की, तो उनके प्रत्याशी जो लंबी कतार में लग चुके हैं। तो देखना होगा कि जनता की राय लेंगे, जनता क्या कहती है कि चांसी चंदोसी में है और चंदोसी का नाम है, क्योंकि इसे मिनी वृंदावन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी हैं, व्यापारी से बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दे रहे पिछली बार, क्या किस मुद्दों पर चुनाव लड़ाएंगे। हमारे साथ जनता है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। सर, क्या आपको पता है कि जिस तरह से निकाय चुनाव नजदीक आ चुका है और कभी भी तारीख आ सकती है, तो इसमें क्या कहेंगे आप कि कैसा चुनाव होना चाहिए आपको? मैं तो यही चाहूंगा साहब, जो भी नया चेयरमैन बने वो काफी नगर के लिए सोचे, अपने लिए ना सोचे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो नगर का जो सड़कों की जो दिक्कतें हैं वो सही हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा साहब। क्या पिछली बार देख कर करेंगे? इस तरह का अभी कोई विचार नहीं है, जब समय आएगा तो वोट किया जाएगा। कि हमारे साथ अभी इनका कोई विचार नहीं, अभी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हम किसी पार्टी को करेंगे या किसी निर्दलीय करेंगे या किसी चेहरे को करेंगे। सबसे बड़ा सवाल था कि लोगों का कहना था, कल हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि हम एक पढ़ा लिखा इंसान वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई भी चेहरा हो, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। उनका कहना है कि हमारे लिए चांसी में कार्य करने वाले चाहिए। हम और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करने के प्रयास। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार वासु। सर, जिस तरह चुनाव नज़दीक आ चुका है, कभी भी तारीख आ सकती है और लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, तो कहते हैं हर पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा, तो क्या इसमें क्या राय देंगे, किस तरीके से चुनाव होना? चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ये कैंडिडेट थोड़ा पढ़ा लिखा हो, बढ़िया हो, वो अपने जैसे हस्बैंड के पक्ष का ना देखा जाए। लेडीज जो इलेक्शन लड़े उसका अपना कोई वो हो, अस्तित्व निर्णय लेने की उसमें क्षमता हो अपनी। पिछली बार जिस तरीका से पार्टी थी और पार्टी की जो इंदू रानी चुनी गई थी यहाँ पे सभी लोगों ने, उसके बाद में उनके कुछ कार्यकाल में कितना कार्य हुआ? तो उनके कार्यकाल में तो बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ, और उनने तो हमारे जल निगम को जो ठेका देकर पूरी चंदोसी की सड़क सब खराब कर दी, और उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जगह जगह पानी बिखरा पड़ा है, वो टंकी चलती भी है तो सड़क पे पानी आ रहा है, तो पानी की बर्बादी हो रही है उससे। और जैसे प्रत्याशी, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप? ये प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो बस, और जो नगर का विकास करे, अपने निष्पक्ष होकर। किसी पार्टी को लेकर सपोर्ट करेंगे या किसी निर्दलीय के लिए सपोर्ट करेंगे? जैसा चेहरा देखना चाहते हैं आप? नहीं, कोई चेहरा बढ़िया होना चाहिए। पार्टी की कोई बेस नहीं है कि पार्टी होनी चाहिए जो नगर का विकास कर सके। हम ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं किसी हाउस टैक्स या वाइट टैक्स में ये सड़कों को लेकर के जो अभी नया प्रतिनिधि चुना जाए, उससे क्या क्या मांग करेंगे? हाउस टैक्स और वाटर टैक्स तो जो जिस हिसाब से है बढ़ के नहीं आए, ना कुछ ज़्यादा मिनिमम में रहे। और इनका कहना है कि जिस तरह से हम जो यहाँ का चेयरमैन चुनना चाहते हैं वो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये चांसी चंदोसी है और इसमें जो भी आए चेयरमैन वो अच्छा कार्य करे। पार्टी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चंदोसी का चुनाव है, चंदोसी की जनता जानती है, भले पूरा जानती है। और हम उनसे बात करने के लिए, सर क्या नाम है? मेरा सुधीर मिश्रा नाम है। सर, निकाय चुनाव नज़दीक आ चुका है, क्या कहेंगे आप? देखो साहब, निकाय चुनाव पास तो आ गया है, लेकिन जिस कैंडिडेट को भी वोट देते हैं वो जो है जनता की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखता है। अभी हमने भी बीजेपी को वोट दिया था कि भाई जो है डबल इंजन की सरकार है, ये तीसरा इंजन और लग जाएगा नगर पालिका का, तो शहर की सुविधाओं में अच्छा मतलब जनता को परेशानियां कम होंगी। लेकिन वो 3 इंजन की भी सरकार फेल हो गई और भाजपा को वोट दिया, समझे। और आप जल निगम के वोट सर पे वोट देते हैं, जल निगम आपके, इसमें जनता तो परेशान हो रही है। अब इसे वोट देकर क्या फायदा हुआ? सतत सरकार को वोट देने का भी मतलब जो है कि जनता परेशान है। नगर का चेयरमैन ऐसा हो जो नगर के लिए काम कर सके,
नगर में घूमकर देखे गड्ढों की क्या हालत है। मोटरसाइकिलों से लोगों के गड्ढों में गाड़ियां गिर जाती हैं, चोटें लग जाती हैं। अभी भी एक महिला पीछे बैठ के जा रही थी बेचारी, वो गाड़ी पे से गिर गई गड्ढे में सीधा रोड पर। इस तरह से अगर चेयरमैन जो है अगर अच्छा हो तो जनता को परेशानी कम होगी। अब पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो खुद भाजपा को वोट दिया। भाई ये तीसरा इंजन और लगा दो इसमें तो शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन साहब बहुत जनता परेशान है। अब वक्त बताएगा कि वोटिंग किसे करनी चाहिए किसे नहीं। चेयरमैन अगर कोई ठीक का ढंग लगेगा कि हाँ ये करेगा, उसी को वोट जाएगा। कोई ये नहीं हो रहा है आपके शहर में कि हमें इसी को वोट देना है या उसी को वोट देना है। अब क्या जनता ये कह रही है जो चेयरमैन ऐसा हो जो शहर की हालत सही रख सके। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर हैं, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे। उनका ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी अपनी पत्नी को वो मैदान में उतार रहे थे, अब उनसे ही पूछेंगे। तो चेयरमैन साहब आपसे एक सवाल है कि आप सुनने में आ रहा था क्योंकि चंदोसी में चर्चा चल रही है, ये भी सुनने आ रहा है कि आप अपनी पत्नी को उतार रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं जब सीट सामान्य अगर अनारक्षित होती तो मैं खुद लड़ता, और लेकिन अब सीट महिला हो गई है, इसलिए हम अपने परिवार में महिलाओं को जो कि गैर राजनीतिक हैं उन्हें इलेक्शन में लाना नहीं चाहते। तो आपको ये जो है किस तरह का आपको ये यहाँ के प्रतिनिधि चाहिए? देखिए, प्रतिनिधि चंदोसी नगर पालिका के लिए जिसमें काम करने की इच्छा शक्ति हो, चंदोसी के विकास को एक गति देने का अगर उसका मन है और इच्छा शक्ति है, वो पूर्ण मनोयोग से अगर काम करना चाहता है, अगर काम करता है, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो कि हर क्षेत्र में चंदोसी के विकास के लिए एक आगे बढ़कर योगदान दे। क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारी, नगर पालिका के अधिकारी, वो सब चेयरमैन के पीछे रहते हैं। अगर वो इस बात पे अपना मन बनाते हैं, जो चेयरमैन जो चाहता है वैसा ही सब लोग काम करते हैं। आप इंदु रानी कह रही हैं हमने तो विकास की गंगा बहाई है। नहीं, वो शहर में सब विकास किया है। नहीं, वो कहीं ना कहीं असफल रही इस क्षेत्र में, क्योंकि वो काम नहीं कर पाई, उनका ध्यान कहीं और रहा। और मैं समझता हूँ अगर वो काम करती तो जनता उसका जवाब देती। सबसे बड़ा उसका आईना जो है वो जनता है। अगर विकास होता है तो जनता अपने आप कहती है, विकास नहीं होता है तो जनता तब भी कहती है। क्योंकि शहर के नागरिक जो हैं वो उन्होंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। आपने तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं, तो क्या अनुभव लगता है आपके लिए? क्योंकि जिस तरीक़ा से सभी लोग लड़ रहे हैं, हर पार्टी सामने आई है, तो उसमें क्या कैसे प्रतिनिधि आप चाहते हैं? उसमें क्या आपको उचित लगता है कि जिस तरह से विकास किया जा सके, ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है? देखिए, इसमें राजनीतिक दलों की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि सबसे पहला चयन राजनीतिक दलों को करना है। मुख्यतः 3 पार्टियां हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ये तीनों पार्टियां, इनके ऊपर ये निर्भर करता है कि ये अपने प्रत्याशियों का कैसे चयन करें। और अगर वे अच्छे प्रत्याशियों का चयन करती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो विजयी होगा। और उसे फिर अपना स्वयं को न देखते हुए अगर चंदोसी की जनता को पूरे मनोयोग से और इच्छा शक्ति के साथ काम करता है तो मैं उसे सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारे साथ ये पुराने चेयरमैन पंकज जी, हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव शर्मा है। मुख्य मुद्दा पिछले इलेक्शन में सब लोगों ने बड़े मनोयोग से बीजेपी को जिताया था, लेकिन बीजेपी की जो चेयरमैन रहीं उन्होंने कोई भी ध्यान से कार्य नहीं किया। शहर की स्थिति ये है, जरा सी भी 4 बूंदें पड़ जाती हैं, जरा सी भी हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो हर जगह पानी भर जाता है। नालों की सफाई नहीं हो पाई, सड़कों की स्थिति खराब है। इस सारे कारण की वजह से लोगों के मन में भेद है। यदि अच्छा कार्य किया होता तो ये पूरी तरह से इलेक्शन बीजेपी के फेवर में होता। स्थिति उन्होंने थोड़ी बीजेपी की डाउन कर दी है। हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, जो भी कैंडिडेट आए, वो शहर के विकास पे ज़्यादा ध्यान दे। अगर उसे अनुभव भी नहीं है और उसके मन में इच्छा है, काम करने की इच्छा शक्ति है, तब भी वो कर सकता है। और अनुभवहीन आदमी भी कर सकता है और अनुभव वाला भी यदि नहीं चाहे तो कर नहीं सकता। देखिए साहब, जो ओल्ड एज का प्रभाव तो पड़ता ही है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि यूथ निकल के आए इस पद के लिए भी, और वो कम से कम काम करने की उनमें इच्छा शक्ति भी होती है और
शरीर से भी वो काम कर सकते हैं। जो ओल्ड एज वाले होते हैं वो काम तो कर नहीं पाते हैं। आपको कहीं ऐसा लगता है किसी पार्टी का चाहिए या निर्दलीय भी, क्या किसी चेहरे को देखकर चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं 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 साहब, ये लोकल का इलेक्शन है, इसमें तो आदमी अपने अपने मन से वोटिंग करेंगे। इसमें किसी पार्टी का कोई विशेष प्रभाव मैं नहीं समझता कि लागू हो पाएगा। किसी पार्टी का रोल नहीं अच्छा लगता इसमें? ज्यादातर जो भी लड़ना है चेहरा देखकर चुनाव लड़ना है। ये तो लोकल का इलेक्शन है, इसमें लोगों के चेहरे ज्यादा महत्व रखेंगे बनस्पत पार्टियों के। चंदोसी का कोई मेन मुद्दा बताइए। चंदोसी का मेन मुद्दा यही है साहब, एक तो सड़कें सही होनी चाहिए, नालों की सफाई, बहुत सिल्ट जमी पड़ी है हर नाले में, उसकी वजह से बारिश का जरा सा भी पानी नालों में निकल नहीं पाता, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं बारिश होते ही। तो वो सारी चीज़ें सही होनी है, यही आम आदमी के मेन ज़रूरतें हैं। हमारे साथ एक और हैं, हम उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? सुधीर अग्रवाल। जिस तरह देखा जा सकता है कि चुनाव नज़दीक आ चुका है और चंदोसी की जनता सोच रही है कोई नया चेहरा देखना चाह रही है, क्योंकि लंबे समय से 5 साल हो गए कोई कार्य नहीं हुए हैं, क्योंकि खड्डों में सड़क है, सड़कों में खड्डा, ये नहीं पता चल रहा है अभी तक। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? जितनी दुर्दशा इस नगर में इस समय इस कार्यकाल में हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। हालांकि ये सोच के ये दिया गया था कि वोट बीजेपी को भी कि साहब अच्छी रहेगी, ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस बार जो भी वोटिंग होगी, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, सब चेहरे को देखकर होगी। देखा जाएगा कितना योग्य है, कितना कर्मठ है चेहरा, उसके ऊपर दिया जाएगा वोट। की बात की जाए सर, वो भी तो टीचर थी, टीचर थी, ये बात सही है, लेकिन अब उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही काम करने की, क्या वजह रही क्या नहीं, ये तो वही समझ सकती हैं, लेकिन नगर की इतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई। चुनाव जो है किसी पार्टी को देखकर होगा यहाँ पर चंदोसी में, या किसी नए या निर्दलीय देखकर या चेहरा देखकर पार्टी? इस बार चेहरा देखकर ही हुआ, मैं नहीं समझता किसी पार्टी देखकर होगा, क्योंकि पिछला अनुभव बहुत खराब रहा है जनता का। जनता संतुष्ट नहीं है इस कार्यकाल से बिल्कुल भी। कोई बड़ा मुद्दा बताइए चंदोसी का जिसमें समस्या आती है। सड़कों की बहुत दुर्दशा है, नगर की पानी भराव की बहुत जबरदस्त समस्या है, नगर में पानी भर जाता है जरा सी 10 मिनट की बारिश में ही, ये सबसे बड़ी समस्या है। नगर समस्या है, वन में लागू करने की कोशिश करी है, लेकिन वो पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। हमारे साथ और हैं जुड़े हुए, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव नज़दीक आ चुका है, और हमको फिर बता रहे हैं कि जिस तरीके से हर प्रत्याशी मैदान में उतरा हुआ है और वो अपना ये कह रहा है कि हम जीते हुए हैं या टिकट हमें मिल गया है। हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है। निकाय चुनाव नज़दीक आ चुका है, चांसी चंदोसी बोली जाती है, छोटा निंदावल भी बोला जाता है, अब चांसी चंदोसी नहीं, चंदोसी बची है। तो ऐसा मैं लगभग 55 साल का हो चुका हूँ और एसएम कॉलेज के सामने रहता हूँ, और बचपन से लेके आज तक वहाँ पानी भरता है। बचपन से देख रहा हूँ मैं, मतलब कागज़ की नाव चलाते थे ना उस जमाने से, और आज भी भरता है। और वहाँ सबसे बड़े शहर के परगना अधिकारी रहते हैं, जिन्होंने अपने घर के दरवाजों में दीवारें लगवा ली हैं जिससे पानी घर में न जाए। थाना कोतवाली है जो पूरे शहर पे भय व्याप्त कर देता है, लेकिन पानी से कोई समस्या की निजात नहीं है। आज हम पानी में निकल के जाते हैं, एसडीएम साहब अपनी गाड़ी में से हंसते हुए निकल जाते हैं उस पानी को देखते हुए कि पानी भर रहा है। पत्रिका, अखबार, मीडिया सब फोटो निकाल देगा कि बच्चे भीग गए, कि इधर स्कूल के बच्चे आ गए, इधर रिक्शा फंस गया। होता कुछ नहीं है। आज 56 साल 55 साल मुझे देखते हुए हो गए, कुछ नहीं हुआ। ये नाला बनाए गए कंपनी बाग के सहारे, और उसमें एसडीएम साहब की रेजिडेंस के बराबर से पूरा निकाल के मिलाया गया। उसमें अगर आज उसकी वास्तविकता देखेंगे तो उसकी पार तक नहीं निकाली गई होगी आज अंदर से, अगर आप उसकी गहनता से जांच करें तो। अगर वो साफ क्या हुआ होगा और क्या नाला है, आज भी वैसी की वैसी स्थिति, वस्तु स्थिति है। जैसा पानी पहले भरता था वैसे ही आज भरता है, और आज और ज़्यादा भरता है। स्कूटर आप लेकर नहीं निकल सकते, आपके कमर तक पानी आ जाएगा। वो 3-3 फुट पानी के घर में मैं रहता हूँ। अब लोग कहते हैं यहाँ से घर छोड़ के चले जाओ। अरे भाई, बचपन यहाँ पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, चंदोसी के रहने वाले, हम कहाँ जाएंगे दूसरी जगह? तो क्या मकान को बेच देंगे इस पानी के लिए? आज तक कुछ ने क्या करा? देखिए, थाना कोतवाली हमारे घर के बराबर है, एसडीएम साहब हमारे घर के बराबर, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो हम तो एक आम जनता है, नेताओं से तो उम्मीद ही नहीं करनी, बेकार है। नेता क्या है, वो इतने बड़े बड़े जो द्वार बनाए हैं, स्वागत द्वार, जिन पे ग्रेनाइट लगवाया है, लाखों रुपया लगाया है। अगर उनसे गड्ढे सड़क के सही करा देते बजाय ग्रेनाइट के वो बनवाने के द्वार, तो शायद दशा ज्यादा सुधर जाती शहर की। उन पे नाम लिख गए उनके कि हमारे उसमें कार्यकाल में ये बना, क्योंकि उनका नाम हो गया। अब सड़कों के गड्ढों पे वो क्या चलते हैं? उन्हें क्या मालूम, क्या एहसास? पैसेंजर ट्रेन में बैठे तो पता लगा कितनी भीड़ होती है, चले गए मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में तो उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है। आप बता रहे हैं 55 साल से आप चंदोसी में रहते हैं, और ये जो है समस्या पहले से ही है,
तो नए प्रत्याशी से कैसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम यही उम्मीद करते हैं कि नालों का बिल्कुल नीचे से, अब नालों की सफाई की बात करते हैं, मैं आपको ऐसे नाले दिखा दूंगा जो खुले हुए हैं, जिनमें कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, वो भरे हुए हैं, इतने लदे हुए भरे हुए जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और वो कहते हैं कि साहब, अरे साहब दुकान वाले ने दबा लिया, सफाई कहाँ से करें? अरे मैं खुले नालों की दिखा दूंगा कितनी गंदी व्यवस्था है। आप कंपनी वाग के सामने चले जाइए, सारे नाले खुले पड़े हैं, उनकी कितनी सफाई हो रही है। जो बंद नालों की बात करते हैं आप देखिए, और करते कम है सफाई जब बरसात आने वाली होती है। सारा ये आप रामकृष्ण धर्मशाला के पास आइए, मैं इसके पड़ोस में ही जॉब करने जाता हूँ, रोटरी आई सुंदर हॉस्पिटल में, और वहां पे मैंने देखा उस समय में काम हो रहा था जब वो बरसात के दिन थे, और उन दिनों में सारा तो मटेरियल बेकार, लेबर बेकार, और सारा बना बनाया गिर जाता था। उस स्थितियों में काम कराती हैं, तो पहले से नहीं सोचते कि हमें किस समय कौन सा काम कराना चाहिए? वो क्या केवल कुछ नहीं है। और जबकि मैं ऐसे लोगों में उठता बैठता हूँ और जानता हूँ उन लोगों, वो ये कहते हैं कि अगर हम शहर के लिए विकास का काम करेंगे तो हमें भी 4 मिलेगा पैसा, क्योंकि काम करने से ही पैसा आता है, बिना काम के कुछ नहीं आता है। जो दुनिया भी छोड़ गए, कुछ है यहाँ पे मौजूद ऐसे जो जानते हैं इस बात के लिए, और वो कहते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हम नया प्रतिनिधि चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? अब नए प्रतिनिधि से भी वैसी उम्मीद है जैसे पीछे है, वो तो स्वयं हिता है, स्वयं सुहा है, कोई राजनीति में कुछ नहीं है, अपना देखता है आदमी कि जीत गए बस ठीक है, हो गया काम। इस समय तो हाथ जोड़ेंगे, बाद में जो है आप उनके हाथ जोड़ेंगे कि भाई जरा देख लो। जीतने पे सब फायदा करते हैं, उसका सब बोल जाते हैं। और मैं तो एक चेयरमैन साहब के पास गया कि साहब वो नगर पालिका की तरफ से खरंजा लगवा दो, तो ईंटें वगैरह मेरे पास है, वही लग जाएंगी। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अरे वो लेबर तो इतनी मक्कारे है कि बीड़ी और सिगरेट पीने बैठ जाए, क्या करोगे, बाजार की लगा लो। किसका कहना था? अब नाम क्या लेना है इसमें, अब कहना क्या है। और मैं एक सिफारशी को लेके गया, तो मैंने उनसे कही कि बेकार ले जा रहे हो और बेइज्जती कराओगे जाके, वहां पे होना हमारा कुछ है नहीं। तो बोले अरे ना चल रहे हैं सुनील, चलो चलते हैं। अब वो भी बेचारे दिवंगत हो गए जो मेरे साथ गए थे, हमारे साथ एक लोग थे और व्यापारी थे, इनका ये कहना है कि जिस तरह से बहुत लोगों से कार्य तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि 5 साल में जिस तरह से कार्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा इनकी यही शिकायत है कि नाले की शिकायत है, सड़कों की शिकायत है। सड़कों की तो यहाँ से दुर्दशा इतनी बुरी हो चुकी है क्योंकि लोग ये सब शिकायत सड़कों की और पानी की है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश, NN न्यूज़ संबल।